आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। धार्मिक स्वतंत्रता हो, हाँ, हर एक को है, हर एक को होगी। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूं, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूं। आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर। कहीं भी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता हूं। 2019 में हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे और हैदराबाद से लड़ेंगे। देखिए, राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं राजनीति में किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूं। मैं एक निश्चित मिशन के साथ उसमें काम करता हूं और मैं अपने उन उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो हर बार सीट बदलते हैं। मैं उस क्षेत्र से चला आ रहा हूं और मुझे लगता है कि भगवान से प्रार्थना करें कि कभी गोरखपुर की सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, तो उस समय हम लोग स्वयं राजनीति से अपने को अलग कर देंगे। कि कल को 100वें दिन वैसी भी यही बात बोले हैं, वो भी सही है। वो भी हर बार जीते हैं, आप भी हर बार जीते हैं। वह भी उस तरीके से बात करते हैं, आप भी उस तरीके से बात करते हो। आप बीजेपी के भीतर वैसी हैं या वो अपनी जगह पे योगी हैं, क्या है स्थिति? देखिए, ओवैसी योगी नहीं हो सकता, नंबर एक बात। दूसरा, यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ठीक बोल रहे हैं वो लोग। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को इस बात को तय करना होगा। ओवैसी जैसे लोग देश की व्यवस्था को कुछ संकीर्ण दायरे में कैद करके रख देना चाहते हैं। वो हर जीते हैं, वो देखिए दोनों चीजें से जीतते आए हैं, मुझसे जीतते नहीं आए। नागरिकों के आप उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर, जितना निष्पक्ष चुनाव गोरखपुर में होता है, उतना निष्पक्ष चुनाव हैदराबाद में होगा तो ओबीसी की जमानत जब्त हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी अगर यही बात करें तो कुछ तालियां उनके लिए भी ऐसे बच। मैं कहता हूं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ नहीं, मैं कहता हूं ओबीसी के इलेक्शन में मुझे प्रचार के लिए भेज दिया जाए, ओबीसी की जमानत जब्त न हो जाए तो। इलेक्शन कमीशन पैरामिलिट्री लगा के चुनाव कराएं हैदराबाद में, ओबीसी कभी चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन गोरखपुर से आप जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। हम कहते हैं पैरामिलिट्री लगाइए आप, इलेक्शन कमीशन गोरखपुर में बैठे और मुझे लगता है मेरा मत प्रतिशत इससे ज्यादा बढ़ेगा। ओके, आपकी कोई बात बीजेपी के भीतर सहमति नहीं पाती है, आपकी कोई बात मोदी सरकार नहीं मानती है, आपकी कोई बात कानून के दायरे में नहीं फिट बैठती है, फिर भी आप योगी आदित्यनाथ हैं। ये मैसेज क्या है? ये डराना चाहते हैं आप? कोई सेंस है इस बात की? मैं एक योगी हूं, मैं किसी को डराऊंगा क्यों? मैं तो सबके सुख और सबके शांति और सबके कल्याण की बात करता हूं और उस मार्ग पर चलता हूं। मैं अगर बीजेपी में मेरी बात फिट नहीं होती तो क्या मैं 5 बार से बीजेपी का सांसद होता? कैसी लगी आगे स्वाद? सांसद आप एक जगह से हैं, इस देश में 543 सीट है। यह भी एक मायने रखता है कि एक सीट से लगातार 5 बार सांसद। मैं सीट नहीं बदलता हूं, हर बार मेरे वोट का प्रतिशत बढ़ा है। इस बात को साबित करता है कि जनता मेरे साथ में है और मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी वहां चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकारें इस राज्य में कम रही होंगी, विपक्ष की सरकारें ज्यादा रही होंगी, तब हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जनता हमारे साथ में है और उन जनता की उन मूल भावनाओं को लेकर के हम लोग चलते हैं। भारत की मूल विचारधारा में हर तबके की मौजूदगी होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? जो भारत के मूल्यों और आदर्शों को पसंद करता हो, भारत के महापुरुषों को सम्मान दे सकता हो,
भारत की संस्कृति और उसकी प्राचीन परंपरा के प्रति आदर का भाव व्यक्त करता हो, भारत के प्रतीकों का सम्मान कर सकता हो, उस हर एक व्यक्ति का उसमें सम्मान है। तो इस संस्कृति में संविधान कहीं आता है? क्यों नहीं? एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक भारत की व्यवस्था एक संविधान से संचालित होती है। हमने हमेशा भारत के संविधान और भारत के प्रतीकों का सम्मान किया है और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के प्रतीकों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान व्यक्त करना चाहिए। भारत की व्यवस्था संविधान से चलेगी, किसी शरीयत से नहीं। धर्मांतरण संविधान के दायरे में? हाँ, क्यों नहीं? इस देश का संविधान धर्मांतरण की छूट नहीं देता है। लव जिहाद संविधान के दायरे में? बिल्कुल, लव जिहाद की छूट इस देश का संविधान नहीं देता है। शाहरुख खान में हाफिज सईद दिखाई देता है संविधान के दायरे में? हाँ, क्यों नहीं भाई? अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान और भारत के प्रतीकों का सम्मान नहीं कर सकता है, उसकी भाषा किसी उस विदेशी आतंकी की भाषा होगी तो तुलना तो होगी। तो इसका मतलब है कि अब संविधान की परिभाषा हर कोई अपने अपने तरीके से ऐसा कर नहीं सकता है, अपने अनुसार कोई परिभाषा नहीं करेगा, उदाहरणों से समझाने का प्रयास करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सीधी बातें नहीं मानते हैं, तो उदाहरण देकर उनको समझाना पड़ता है।